बिहार के अररिया में बड़ा एनकाउंटर। आरा तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी हुआ ढेर। बिहार पुलिस का बीती रात मेगा ऑपरेशन। बिहार के अररिया में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। आपने पहले भी प्रभात खबर पर वो खबर देखी जिसमें चुनमुन झा को बिहार पुलिस और बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरा में हुए 25 करोड़ के लूटकांड के बाद चुनमुन झा लंबे समय से वांटेड था। 25 करोड़ की लूट के बाद बिहार पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा था। विपक्ष के नेता हावी हो रहे थे। अब ऐसे में बड़ा एनकाउंटर बिहार में हुआ है। कुख्यात चुनमुन झा को पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस के साथ नोकझोंक में मारा गया बिहार का कुख्यात चुनमुन झा। बीती रात एसटीएफ को सूचना मिली। पटना से एक टीम रवाना होती है अररिया के लिए। अररिया में सूचना मिलती है कि चुनमुन झा छिपा हुआ है, जिसके बाद अररिया पुलिस और बिहार पुलिस की एसटीएफ उसे मौत के घाट उतार देती है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरा में जब 25 करोड़ की तनिष्क शोरूम में लूटकांड हुई थी, लूटकांड को अंजाम अपराधियों ने दिया था। उस वक्त भी गोली से जवाब दिया जा रहा था। पुलिस के साथ मुठभेड़ देखने को मिला, अपराधियों को गोली लगी। मगर अब कुछ दिन के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। एनकाउंटर में मारे गए चुनमुन झा का इतिहास क्या है? कौन है चुनमुन झा जिसे पुलिस ने बीती रात मार गिराया? यह सवाल सभी के जहन में है। चर्चित हत्याकांड से लेकर बड़े बड़े लूटकांड को अंजाम दे चुका है चुनमुन झा। चुनमुन झा के इतिहास की बात करें तो पूर्णिया में एक एलजेपी नेता की अपहरण होती है और अपहरण के बाद 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। फिरौती देने के बाद भी एलजेपी नेता अनिल उरांव को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूर्णिया में इस चर्चित हत्याकांड में वांटेड था यह चुनमुन झा। 2021 में इस घटना को चुनमुन झा और उसकी पूरी गैंग ने अंजाम दिया था। वहीं बात करें तो पूर्णिया में एक और तनिष्क लूटकांड हुआ था। बड़ी लूटकांड हुई थी और जिसमें चुनमुन झा फरार था। उसमें भी चुनमुन झा का नाम सामने आया था। पूर्णिया पुलिस को लंबे समय से इसका इंतजार था, लेकिन पुलिस के चंगुल से यह दूर था। मगर कब तक दूर रहेगा? पुलिस ने ढूंढकर इसे निकाला और बीती रात मार गिराया। बात करें हम एलजेपी नेता हत्याकांड की तो बिहार के पूर्णिया में 2021 में फिरौती के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के अपहृत नेता 38 साल के अनिल उरांव की हत्या कर दी गई थी। अपहृत लोजपा नेता का 72 घंटे के बाद शव मिला था। दोपहर को केहाट थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के समीप से अपहृत हुए लोजपा के नेता अनिल उरांव उम्र 35 वर्ष निवासी जेपी नगर का शव के नगर थाना क्षेत्र से मिलने के बाद परिजनों समेत अन्य लोगों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में सड़क जाम किया गया था। एलजेपी नेता के इस हत्याकांड में चुनमुन झा जो है आरोपी था, वांटेड था। बिहार पुलिस के टॉप लिस्ट में यह शामिल था। वहीं पूर्णिया में लूटकांड को अंजाम दे चुका और ठीक उसके बाद अपने गैंग के साथ मिलकर, अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बिहार में एक बड़े लूटकांड को अंजाम देता है। आरा में बीते कुछ दिनों पहले एक बड़ी लूटकांड होती है। लूटकांड में अपराधियों ने गार्ड के राइफल को भी छीनकर भागा था। पुलिस घेराबंदी कर अपराधियों को गोली भी मारती है और बिहार के डीजीपी ने पिछले ही दिनों कहा कि गोली का जवाब गोली से देना है। बिहार के कई मंत्रियों ने इसकी मांग भी की कि बिहार में एनकाउंटर शुरू हो, और अब बिहार में एनकाउंटर शुरू हो चुका है और अब मौत के घाट चुनमुन झा उतार दिया गया है। चुनमुन झा का इतिहास लंबा है। परिवार से दूर रहता था यह चुनमुन झा। परिवार से कोई नाता नहीं था।
और अपराध की दुनिया में कदम रखा। कई बार जेल गया, जेल में लोगों ने बहलाया फुसलाया और अपराध की दुनिया में चुनमुन झा ने कदम रखा और बिहार में बड़े बड़े लूटकांड को अंजाम दे चुका, एलजेपी नेता की हत्या कर चुका और चुनमुन झा को अब पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। चुनमुन झा की यह कहानी है और अब बिहार पुलिस एनकाउंटर बिहार में शुरू कर चुकी है। अपराधी थर्रा रहे हैं, अपराधियों का बचना अब मुश्किल होने वाला है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अपराधियों का मनोबल कैसा होता है, क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में अपराधी हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।